हेलो दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने जा रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर ये एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है जिसमें जब मैं यहाँ पर कोई भी फ़िल्टर सेलेक्ट करता हूँ, उसके बेसिस पे हमारे चार्ट्स और ये ये जो टेबल है ये अपडेट हो जाता है, राइट। इसी तरह से मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये सारी चार्ट्स ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी तो इस तरह से ये एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड हमने बनाया है, यही बनाना हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक डेटा हम ले लेते हैं, सिंपल डेटा लेंगे। सिंपल डेटा में क्या होता है, हमें सीखने में आसानी होती है। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, एक नई शीट इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। वैल्यू पेस्ट किया है क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमें क्या करना है। तो इसे कंट्रोल ए करना है और कंट्रोल टी करना है, जिससे क्या होगा कि ये डेटा जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। और यहाँ पर इस डेटा के अंदर हमारे पास है स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, बैच नेम, मोड, टोटल कोर्स फीस, अमाउंट पेड, बैलेंस एंड स्टेटस, जो कि है पेड, फुली पेड एंड पार्शियल पेमेंट, राइट। तो ये हमारे पास सिंपल डेटा है। तो इस शीट का नेम दे देते हैं डेटा और एक नई शीट इंसर्ट करते हैं, इसका नाम दे देते हैं पाइवट्स। ओके। डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो हमारा इंजन है वो है पाइवट्स। सो यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे पाइवट टेबल। इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल, फ्रॉम टेबल एंड रेंज। तो ये टेबल का नेम है, ये टेबल 1 इसका नाम है। सो एग्जिस्टिंग वर्कशीट, क्योंकि हमारा जो हमने पाइवट शीट क्रिएट की हुई है, तो यहाँ पर हम जाएंगे A2 पर जाकर हम ओके कर देंगे। तो ये पाइवट टेबल की जो फील्ड है हमारे पास आ गई है। राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ हम लेने वाले हैं सबसे पहले बैच नेम। सो बैच नेम के साथ हम ले लेंगे टोटल कोर्स फीस, अमाउंट पेड एंड बैलेंस। ये हमारा पहला पाइवट है। और साथ में और इसको चेंज कर देते हैं यहाँ पर। ये हमारे कोर्सेज हैं, कोर्सेज, और ये है टोटल फी, अमाउंट पेड, अमाउंट रिसीव्ड एंड बैलेंस ड्यू। अब एक और हम इसे कंट्रोल सी कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम लेने वाले हैं, बैच को हटा देते हैं, यहाँ मोड ले लेते हैं और इन सब को हम अनचेक कर लेते हैं, ये हमें ज़रूरत नहीं है। मोड को ही हम वैल्यू में ड्रैग कर देते हैं। तो हमारे पास जो है कोर्सेज एंड काउंट ऑफ मोड। सो कोर्सेज की जगह यहाँ पर है मोड एंड स्टूडेंट्स। तो हमारे पास 21 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से ऑफलाइन 11 हैं और ऑनलाइन है वो 10 हैं। और एक तीसरा प्राइवेट टेबल हम ले लेते हैं जो कि हमारे स्टेटस से रिलेटेड होगा। यहाँ से इसको अनचेक करेंगे, नीचे जाएंगे, स्टेटस को रोज में ड्रैग करेंगे और स्टेटस को ही हमने वैल्यूज में लेकर आए क्योंकि हमें काउंट चाहिए, काउंट ऑफ स्टेटस। तो यहाँ पर हम ले लेंगे स्टेटस और यू कैन से पेमेंट स्टेटस और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो हमारे ये 3 पाइवट्स हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर चार्ट बना लेते हैं। तो चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं यहीं पर। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए आप जाएंगे इंसर्ट पर, पाइवट चार्ट में जाएंगे, यहाँ पर रिकमेंडेड कॉलम चार्ट में क्लस्टर्ड कॉलम लेके ओके। सो ये हमारा पहला चार्ट आ गया है। सो इसमें से जो एक्स्ट्रा फील्ड्स हैं ये इसको हटा देते हैं हम। क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और नीचे हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट क्लिक करेंगे, ये हट जाएगा। उसके बाद ये देखेंगे ये ग्रिड लाइंस जो हैं इसे भी हटा देंगे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चार्ट टाइटल डालना होगा और ये जो लेजेंड्स हैं इसको हम नीचे ले आते हैं। डेटा लेबल्स डाल देते हैं, डिज़ाइन में जाएंगे, एलिमेंट्स और
चार्ट टाइटल ये भी ले लेते हैं, और साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे ऐड चार्ट एलिमेंट, डेटा लेबल्स, आउटसाइड एंड, इस पर क्लिक कर देते हैं। तो ये आ गया है। जो ये लेजेंड है इसको हम शिफ्ट कर देते हैं, डिज़ाइन में जाएंगे और लेजेंड इसको बॉटम में ले आते हैं। हमारे पास स्पेस मिल गया, लेकिन अभी भी ये जो है इनकी फॉर्मेटिंग सही नहीं है। ये हमें देखने में इसका जो विजुअल है वो क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे ठीक कर लेते हैं यहाँ पर। सो पाइवट टेबल पर जाएंगे और इसका जो हेडर है टोटल फीस डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग आएगा नीचे, यहाँ पर कस्टम करेंगे। यहाँ हमने हैश कॉमा हैश हैश 0 एंड लास्ट में हम कॉमा लगाएंगे। ये कॉमा हमें बताता है डिवाइड बाय 1000 करना है, और के लिख देंगे। ओके ओके। सो ये जो फिगर्स है मेरी 64K में आ गई है, यानी कि 64,000। सिमिलरली हम इसके साथ भी करने वाले हैं। सो नंबर, अब दोबारा हमें वो लिखने की टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। कस्टम में जाएंगे, सबसे नीचे ये ऑप्शन हमें मिल जाएगा, ओके करना है, ओके करना है। सिमिलरली डबल क्लिक करके इसमें भी करना है नंबर फॉर्मेटिंग, कस्टम, यहाँ से ड्रैग करेंगे, ओके। और ये आपके जो फील्ड्स हैं ये रेडी हो गए हैं। और ये देखिए, थोड़ा सा इसको हम ऐसे बड़ा कर देते हैं। चार्ट टाइटल हम ले लेते हैं यहाँ पर। ये हमने ली है टोटल फीस, टोटल फी वर्सेस कलेक्टेड वर्सेस कलेक्शन वर्सेस, यहाँ ले लेते हैं हम बैलेंस ड्यू और आउटस्टैंडिंग। सो ये हमारा चार्ट टाइटल है। तो ये पहला चार्ट हमारा रेडी हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर एक्सेस टाइटल, यहाँ पर फीस भी ले लेते हैं। सो डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ एलिमेंट्स, एक्सेस टाइटल, प्राइमरी नहीं, हम वर्टिकल वाले चाहिए हमें, वर्टिकल। और यहाँ हम लिख देते हैं फीस, फीस। तो यहाँ हमारा हो गया वर्टिकल में फीस, और यहाँ हमारे कोर्सेज हैं और उनके जो पेमेंट स्टेटस है वो दिया गया है। अब जो मोड है इसके लिए हम बनाएंगे, इस पर जाएंगे और इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर प्राइवेट चार्ट, प्राइवेट चार्ट पर जाके पाई चार्ट ले लेंगे और ओके। ये स्टूडेंट्स का है, इसको हमें राइट क्लिक करके हटा देना है, हाइड ऑल फील्ड सेटिंग्स। चार्ट टाइटल ले लेते हैं यहाँ पर ले लेंगे मोड, क्लास मोड, क्लास मोड। इसे सेलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन में जाएंगे, लेआउट्स, डेटा लेबल्स, सेंटर, और इसे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर राइट साइड में जाएंगे फॉर्मेट डेटा लेबल्स, ये बार चार्ट वाले जो आइकन में जाएंगे, लेबल ऑप्शंस। यहाँ पर हम कैटेगरी ले लेते हैं, वैल्यूज़ को हटा के हम परसेंटेज ले लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कर लेते हैं, न्यू लाइन, दैट्स इट। ये डन हो गया है। और साथ में इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो हम कर लेते हैं, होम में जाएंगे, इसको हम वाइट कर देते हैं ताकि दिखाई दे, बोल्ड कर देते हैं, साइज़ इसका 11 कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा साइज़। अब क्योंकि यहाँ पर जो डेटा लेबल ही हमारे पास ऑफलाइन ऑनलाइन बता रहा है, तो लेजेंड्स की हमारे पास हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसे डिलीट कर देंगे तो हमारे पास स्पेस मिल जाता है। पाई चार्ट सिमिलरली हमने एक इंसर्ट करना है इसके लिए, तो इसके लिए हम डोनट चार्ट इंसर्ट कर लेते हैं। सो इंसर्ट पे जाएंगे, रिकमेंडेड पाई, और यहाँ पाई चार्ट पे जाकर पाई पे क्लिक करना है, यहाँ लास्ट डोनट चार्ट ले लेंगे, ओके कर देंगे। सो ये हमारा डोनट चार्ट है। इसमें जो है ये जो एक्स्ट्रा फील्ड है, राइट क्लिक करके इसको हाइड ऑल फील्ड बटन्स ऑन चार्ट्स ये कर देंगे। चार्ट टाइटल हम यहाँ ले लेंगे पेमेंट स्टेटस,
पेमेंट स्टेटस क्या है। अब चार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम इसके डेटा डिज़ाइन पर जाकर लेबल्स, डेटा लेबल्स ले लेते हैं और फिर इस पर सेलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पर ये जो बार आइकन है यहाँ जाकर एक्सप्लोजन्स जो है डोनट होल साइज, इसको हम कम कर देते हैं, इस तरह से रिड्यूस कर देते हैं। तो ये देखिए, तो ये डोनट हमारा बन गया है। ये हमारा रीज़न ये है। अब यहाँ लेजेंड पे हम क्लिक करते हैं। अब दोबारा यहाँ पर जाएंगे, अब लेबल ऑप्शन आ गया है। लेबल ऑप्शन के लिए हम कैटेगरी यहाँ ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं हो रही है, तो इस करके कैटेगरी हटा देते हैं। वैल्यू की जगह हम परसेंटेज ले लेते हैं और ओके, तो इतना ही रखते हैं यहाँ पर। और साइज़ हम इंक्रीज़ कर देते हैं। होम पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करके 11 कर देंगे। साथ ही फॉन्ट जो है कलर वाइट करके बोल्ड कर देते हैं। अब ये हमें दिखाई दे रहा है, राइट। ये जो लेजेंड है राइट में ना करके हम बॉटम में कर देते हैं, या राइट में भी रख सकते हैं, बॉटम में कर देते हैं तो हमारे पास स्पेस हो जाएगा। तो डिज़ाइन में जाएंगे, ऐड चार्ट एलिमेंट्स, लेजेंड्स, बॉटम, इस तरह से कर देते हैं। ये चार्ट का जो साइज़ है, ये आउटर साइड सेलेक्ट किया, उसके बाद इनर वाले को सेलेक्ट करके थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं यहाँ से, हल्का सा। ये देखिए, अब ये चार्ट हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया। तो अब ये हमारे पास 3 चार्ट आ चुके हैं। अब इनकी ज़रूरत नहीं है, हटा देते हैं हम इसे। तो ये चार्ट हमारे हैं और ये हमारा दूसरा चार्ट है, ये तीसरा चार्ट है। प्लस क्लिक करते हैं, नई शीट इंसर्ट करने के बाद यहाँ लिखते हैं डैशबोर्ड और सबसे पहले होम पर जाकर व्यू में जाएंगे। यहाँ पर व्यू में जाकर ग्रिड लाइन्स हटा देते हैं। अभी के लिए हम इसे क्या करते हैं, ऑलवेज शो रिबन कर लेते हैं ताकि दिखता रहे। अब यहाँ पर सबसे जो टॉप रो है, हम जाएंगे यहाँ पर और टॉप रो का हम 2 सेल लेके यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे। यहाँ लिख देंगे इसकी हेडिंग, मर्ज सेंटर कर लेते हैं और हेडिंग लिख देते हैं एकेडमी परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। ओके, कलर चूज कर लेते हैं। अभी के लिए हम ये वाला ब्लू ले लेते हैं और इसे वाइट कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं 24 और मिडल अलाइन। तो ये हमारा टाइटल हो गया है। सो अब हम यहाँ इसके नीचे थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं फिल्टर के लिए। ये हम इसे सेटिंग कर लेते हैं, फिल्टर के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, इतना 3 रो छोड़ देते हैं। फिर यहाँ इसको थोड़ा सा साइज छोटा करके यहाँ हमने इंसर्ट करना है 3 जो कॉलम है वो मर्ज करके इस तरह से सेलेक्ट करने के बाद मर्ज इन सेंटर कर देते हैं और इसी तरह से इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये ब्लू ले लेते हैं, इस तरह से हम इसकी वैल्यू पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। तो ये फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली हो गई है। तो मतलब 1 2 3 4 5, तो ये एक्स्ट्रा है, इसको हटा ही देते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसके नीचे हमने इसको भी मर्ज कर लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर जो होने वाला है ये होगा टोटल स्टूडेंट्स। ओके, तो टोटल स्टूडेंट्स ये हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स, टोटल फी, कलेक्शन और ये आउटस्टैंडिंग,
और यहाँ हम ले लेते हैं परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस परसेंटेज और अचीवमेंट परसेंटेज तो थोड़ा सा लाइट ब्लू कर लेते हैं, इसे चलेगा। ओके, तो ये जो टोटल फीस है सेम कलर रहने देते हैं, तो सेम रहने देते हैं। कलेक्शन के लिए हम ग्रीन का इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये वाला ग्रीन। आउटस्टैंडिंग के लिए हम रेड का इस्तेमाल कर लेते हैं, रेड। अचीवमेंट परसेंटेज सेम हम इसे यही रहने देते हैं, सेम ये कलर हो गया। इसका थोड़ा फील दे देते हैं, तो यहाँ पर हम इसके बाद बॉर्डर्स पर क्लिक करके यहाँ पर जाएंगे, मोर बॉर्डर्स। यहाँ जो कलर है हमने वाइट ले लिया है, और इसके साथ में ही ये जो सेंटर है यहाँ पर हमने ये क्लिक करके ओके कर देना है। तो ये देखिए, ये अब एक केपीआई की तरह रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसको भी हम इसी तरह से कर लेते हैं। तो बॉर्डर्स लेंगे, ऑल बॉर्डर्स पे चलते हैं। यहाँ पर हमने कर लिया है। कलर हम थोड़ा सा ग्रे कर लेते हैं, ताकि ये वाला ग्रे ले लेते हैं सेंटर में, और दोनों साइड्स ऑफ कोर्स। और ये हमारा हो गया है, ये देखिए। अब एक लाइन छोड़ देते हैं यहाँ पर, इसके लिए ऐसे। और यहाँ अब यहाँ हम इंसर्ट करेंगे अपने चार्ट्स। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर जाएंगे, पाइवट वाले डेटा में तीनों चार्टों को सिलेक्ट करेंगे, कट करेंगे, डैशबोर्ड में पेस्ट कर देंगे। अब इनको एडजस्ट कर लेते हैं। इसे एडजस्ट कर लेते हैं, तो इसे हटा देते हैं। थोड़ा सा हम इसे रिड्यूस कर लेते हैं, ताकि देखने में हमें चार्ट को अलाइन करने में आसानी हो हमें। तो इस तरह से कर लेते हैं, और यहाँ इसे टॉप, ओके, यहाँ पर इसे हमने लगभग बराबर कर दिया है। थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, ताकि हमें देखने में आसानी रहे। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ ड्रैग कर लेते हैं, अंडू कर लेते हैं, यहाँ ड्रैग करके, और ये हो गया हमारा चार्ट। अलाइन हम कर देंगे बाद में। स्लाइसेस हम फिल्टर से इंसर्ट करने वाले हैं, तो इसे क्लिक करेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे, स्लाइसेस पर जाकर बैच नेम, मोड एंड स्टेटस, ये तीनों हम ले लेंगे। और तीनों को लेने के बाद इसका आपको थोड़ा सा साइज हम छोटा कर देते हैं इसका। और ये हमारा हो गया पहला फिल्टर, ये दूसरा, और ये तीसरा। एनीवे, पहला हम इसको रख लेते हैं मोड को। तो स्लाइसर पर जाएंगे, यहाँ पर कॉलम इंक्रीज करेंगे 2, तो हमें एक लाइन में मिल जाएगा। इसका थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे जो हाइट है, और ये हमारे यहाँ फिट हो जाएगा, राइट। थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं साइज। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम लगाते हैं स्टेटस, बाद में लगाते हैं। बैच नेम यहाँ लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 4 कॉलम, इसको भी हम 4 कॉलम में डाल देते हैं। सो इस तरह से हमें क्या है ना, इसको एक लाइन में लगाने में मदद मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमने फ़िल्टर को एडजस्ट कर दिया है यहाँ पर। और साथ में ये हमारा है, इसको 3 कॉलम दे देते हैं। ओहो, ज़्यादा दे दिया, 3। सो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, और यहाँ पर इसको इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया है। ओके, तो ये हमारे हो गए हैं स्लाइसेस।
अब हम यहाँ पे इन स्लाइसेस को हमने इंसर्ट कर दिया है, राइट। सो अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये चेंज हो रहा है, राइट। हटा देते हैं ये, हाँ फिल्टर काम कर रहा है। अब चलते हैं यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं ये टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू प्राइवेट डेटा, और ये रहा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं मोड से 21 उठा लेते हैं। टोटल फी इक्वल्स टू प्राइवेट डेटा टोटल फी, ओके। कलेक्शन इक्वल्स टू प्राइवेट डेटा अमाउंट रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग हम यहाँ से प्राइवेट डेटा, ये हमारा बैलेंस ड्यू, अचीवमेंट परसेंट इक्वल्स टू टोटल कलेक्शन डिवाइड बाय टोटल फी। सो 61% अचीव्ड। सो इनका फॉन्ट हम इंक्रीज कर देते हैं, 18 कर देते हैं, और साथ में ही हम इसको वाइट करके बोल्ड कर देते हैं फॉन्ट को, और मिडिल अलाइन कर देते हैं। और ये हमारा 100% में कुछ इस तरह से दिख रहा है फिलहाल, ओके। टोटल कलेक्शन हो गया, और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ से कर सकते हैं कन्वर्ट 61%। तो दो तीन रोज छोड़ने के बाद हम यहाँ इंसर्ट करेंगे एक पाइवट टेबल। सो इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट पाइवट टेबल फ्रॉम टेबल एंड रेंज। सो जो टेबल नेम था, डेटा पर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, टेबल 1 इसका नाम था तो टेबल 1 आ गया है, और यहाँ इंसर्ट कर लेंगे। तो यहाँ हम ले लेंगे सबसे पहले स्टूडेंट नेम एंड बैच नेम, ओके। साथ में ले लेंगे यहाँ पे मोड रहने देते हैं, अमाउंट पेड और बैलेंस, ये हमें दिखाना है। सो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद प्राइवेट टेबल ऑप्शंस में जाकर ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट, इसको अनचेक कर लेंगे, ताकि जो हमारे जो कॉलम्स हैं वो ऑटो फिट ना हो। अब ये जो है रो लेबल है, हम इसको पहले फॉर्मेट कर लेते हैं सही से थोड़ा सा। प्राइवेट टेबल एनालाइजिंग डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पर रिपोर्ट लेआउट, यहाँ पे शो टैबुलर फॉर्म आ गया है, और साथ में हम यहाँ पे ले लेंगे ग्रैंड टोटल्स, सब टोटल्स हटा लेते हैं, डू नॉट शो सब टोटल्स, ये हमने हटा लिया है। ये जो एक्स्ट्रा जो माइनस का जो बटन आ रहा है इसे भी हम हटा देते हैं। ये प्राइवेट टेबल एनालाइज में जाएंगे, बटन्स को अनचेक करेंगे, ये हट चुका है। अब ये स्टूडेंट नेम है, बैच और अमाउंट रिसीव्ड, ओके, अमाउंट रिसीव्ड, और यहाँ आ जाएगा बैलेंस ड्यू। सो ये हमारे कॉलम्स हैं, और यू कैन से बैलेंस ड्यू। हमें दिखाना है कि कितना आउटस्टैंडिंग है। सो फिल्टर में यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एरो पे क्लिक करेंगे, ये ड्रॉप डाउन में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे और वैल्यू फिल्टर पे जाएंगे और ग्रेटर देन वैल्यू करेंगे, अमाउंट रिसीव नहीं, बैलेंस ड्यू इज ग्रेटर देन 0। सो यहाँ पर वही वैल्यू है, जो बैलेंस ड्यू है वो 0 से ज़्यादा है। अगर पेमेंट पूरी की होगी तो बैलेंस होगा 0, यानी हमें 0 वाले नहीं चाहिए, 0 से ज़्यादा वाले जो भी हैं वो यहाँ पर लिस्ट में शो हो, तो ऑटोमेटिकली फिल्टर होकर यहाँ डेटा आ गया है। सो इस प्राइवेट टेबल पर हम काम करेंगे। अब इसको क्या करेंगे हम, ये यहाँ हमने पेस्ट कर दिया है, राइट। और फॉर्मेटिंग भी ले लेते हैं चाहे तो,
और इस रो को हमने करना है राइट क्लिक करके हाइड। तो फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जो फॉर्मेटिंग है वो डिज़ाइन पे जाएंगे। सबसे पहले तो ये रो हेडर जो है ये हटा देते हैं तो एक जैसा दिखे। नेम की जगह नेम, बैच, बैच और कोर्स यहाँ पे रिसीव्ड कर देते हैं। रिसीव्ड बैलेंस ड्यू, शॉर्ट एंड क्रिस्पी। ओवरड्यू कलेक्शन ये हम देख देते हैं यहाँ पर, और इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं और इसका जो है फॉन्ट साइज वाइट करके बोल्ड कर देते हैं। ओवरड्यू कलेक्शंस। तो ये हमारा हो गया है डैशबोर्ड। अब बारी आई है इसको इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाने की, लेकिन उससे पहले हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। ये है, इसको यहाँ इस लाइन से बाहर जा रहा है, इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। थोड़ा सा इंक्रीज करके यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर लेते हैं ताकि स्पेस बन जाए। इसको अलाइन करेंगे सबसे पहले, थोड़ा सा राइट में कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा लेफ्ट, और तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। तीनों को सिलेक्ट करने के बाद स्लाइसेस पे जाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, ये बराबर शिफ्ट हो जाएंगे। इनकी हाइट हम मेंटेन कर लेते हैं ताकि दिखने में बराबर रहे। इसकी हाइट चेक कर लेते हैं 1.86, सिमिलर इसकी 1.9 है, तो क्लिक करके चेंज कर देंगे 86, और इसको भी क्लिक करके 86। सो अब हाइट बराबर हो गई है। अगर हम इसे टॉप अलाइन करेंगे तो ये बराबर हो जानी चाहिए। इसे हम स्लाइसेस में जाके अलाइनमेंट, तो ये टॉप लाइन ये बराबर हो चुके हैं, राइट। सो अब हमारे पास है तीनों को यहाँ से हम स्पेस आउट कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमारे हो गए स्लाइसेस, ये हमारे हो गए KPIs, ये चार्ट, और ये हमारा एक्शनेबल डेटा इनसाइट। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इस यहाँ से लेकर जो स्लाइसेस है और जो टॉप हेडर्स है इसको फ्रीज कर देते हैं। व्यू, फ्रीज पेन्स, ये कर दिया हमने फ्रीज। तो जब हम यहाँ से ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ जाएंगे तो ये जो हमारे टॉप हेडर्स हैं वो इंटैक्ट रहें, इसके लिए हमने कर दिया है, इसके लिए हमने फ्रीज का इस्तेमाल किया है। अब जो है यहाँ हमें बनाना है इसको इंटरैक्टिव, लाइक अभी तो हमें यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं, सिर्फ ये चेंज हो रहा है, ये इसका इस पर कोई फ़र्क नहीं आया है। सो हमें क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है, यहाँ से राइट क्लिक करने के बाद यहाँ करना रिपोर्ट कनेक्शंस, और जितने भी यहाँ पे पाइवट दिख रहे हैं डैशबोर्ड के और पाइवट्स के, इसको सिलेक्ट कर देना है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे राइट क्लिक करना है, रिपोर्ट कनेक्शंस, ये पाइवट दिख रहे हैं, इसको क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। राइट क्लिक, रिपोर्ट कनेक्शंस, जितने भी फाइबर्स दिख रहे हैं इसको चेक करना है और ओके। अब देखिए ये हमारा इंटरैक्टिव डैशबोर्ड रेडी। ऑफलाइन मोड हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑफलाइन। अब इसे हटा देते हैं, इसे शो ओनली टैब्स। ऑफलाइन डेटा हमारा ऑफलाइन, उसी के हिसाब से हमारा यहाँ पर
जो डोनट चार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, राइट। और ये हमारे KPIs उसके हिसाब से चेंज हो रहे हैं। टोटल 21 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ऑफलाइन में कितने हैं? 11, और ऑनलाइन में कितने हैं? 10। सो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। अगर हम इसे देखें कि भाई एडवांस एक्सेल में कितने हैं, तो एडवांस एक्सेल में 8 स्टूडेंट्स हैं, 64,000 से कलेक्शन है, फीस है, कलेक्शन 37,000, 27,000 आउटस्टैंडिंग, 58% अचीवमेंट परसेंटेज। इनकी फॉर्मेटिंग थोड़ी सी हम कर देते हैं, जैसे कि ये है नंबर फॉर्मेटिंग जो है, इनको करेंसी में कर देते हैं। तो होम पर जाएंगे आप, जनरल की जगह यहाँ हम ले लेते हैं करेंसी, और ये जो डेसिमल पॉइंट्स को हटा देते हैं। सो करेंसी हो गया है। थोड़ा सा नीचे आके इसकी फॉर्मेटिंग भी करेंसी में कर देते हैं। ये सेलेक्ट किया, होम पर गए, और यहाँ हमने ले लिया है करेंसी। वैसे करेंसी यहाँ से सेलेक्ट करके करेंसी, डेसिमल पॉइंट्स को हटा देंगे, और ये हमारा हो गया है डेटा। ये हमारा डैशबोर्ड रेडी। लेकिन इसमें हमें एक चीज़ और करना है, जो कि हमने स्क्रीन पर दिखाया होगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसमें रह गई है। सो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आपको प्राइवेट डेटा के अंदर जाना है, किसी भी सेल पर क्लिक करना है, होम टैब में जाकर हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और न्यू रूल। अब यहाँ पर न्यू फॉर्मेटिंग रूल के हिसाब से हमें करना है यहाँ ऑल सेल्स शोइंग बैलेंस ड्यू वैल्यूज फॉर बैच नेम, इस पर सिलेक्ट कर देना है। नीचे आ जाएंगे फॉर्मेट डेटा बार्स ऑटोमेटिक, ओके। थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉलिड फिल, यहाँ पे ग्रेडियंट ले लेंगे, जहाँ रेड ले लेते हैं, चाहे तो रेड थोड़ा सा डिफरेंट कलर ले लेते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करके कस्टम करके इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, ओके। सो ये हमारा हो गया है। सो आपको ग्रिड देखने के बाद तुरंत समझ में आ जाता है कि भाई ये जो है टॉप जो हैं डिफ़ॉल्टर्स हैं, रिसीव्ड 0 एंड बैलेंस ड्यू 15,000। जब हम फिल्टर सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर ऑनलाइन मोड ऑफलाइन मोड का देखें, तो ऑफलाइन मोड के अंदर हमारे पास ये है 15,000, और ये टोटल 33,000 जो है ये आउटस्टैंडिंग है। ऑनलाइन में देखेंगे तो 66,000। तो अगर सिंगल व्यू में देखें, थोड़ा सा हम इसको रिड्यूस कर दें 90% 80%, तो आप एक वन व्यू में देख सकते हैं। ये आपके सामने हमारा डैशबोर्ड रेडी हो गया है। ये इंटरेक्टिव है। जब जिस तरह से हम क्लिक करते हैं, फुल्ली पेड मतलब यहाँ पर ये ओवरड्यू कलेक्शन 0, राइट, कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो डेटा, ये हमारा डेटा था, और ये हमारा डैशबोर्ड। इसको थोड़ा सा और भी सुंदर हम बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ हम इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देंगे। तो यहाँ हम सिलेक्शन लाइक होम, थोड़ा सा ये कलर कर देंगे तो थोड़ा सा फील आएगा आपको। ये देखिए, सो ये आपका इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल।